दोपहर के टाइम खाना वाना खाया और थोड़ी देर रेस्ट करने का मौका ढूंढते हैं, पर आरसीएम है जो इस मौके एक एक पल भी वेस्ट नहीं करता। वो हर पल सीखता है तो ही वो आगे बढ़ रहा है, तो ही इतनी ग्रोथ हो रही है। हर साल आरसीएम की जो ग्रोथ है वो सराहनीय है। अब आरसीएम 1 करोड़ अपनी दुकान पर काम कर रहा है। मैंने देखा वो इवेंट। तो आप लोगों के जो विजन है वो दूसरे लोगों से बहुत हटके हैं। तो आप आज जो अपना ये कीमती टाइम, जो किसी का आराम करने का टाइम हो सकता था, उसे आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि ये आपका जो टाइम है इसका बहुत अच्छा उपयोग हो, आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा हो, क्योंकि ये बहुत ही प्रेशियस टाइम आप हमें दे रहे हैं। तो हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं और नॉलेज लेने की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो ये नॉलेज सेशन होने वाला है हेल्थ गार्ड ऑयल पर, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, उसके आसपास के जो बाकी ऑयल्स हैं, बाकी प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या हैं। और अगला जो भाग होगा वो होगा आप ही का ब्रांड क्यों, यानी कोई हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल ही क्यों ले। तो इस तरह हम दोनों इस सेशन में दोनों के बारे में नॉलेज ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आज की डेट में, स्पेशली ये जो कोरोना वायरस की स्थिति चल रही है, आज की डेट में अगर आप लोगों को तो पहले से ही पता था कि सेहत बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज में बिलीव नहीं करते थे। ज्यादातर लोगों का जो ध्यान था वो कहीं और लगा हुआ था। तो आज ये जो कोरोना वायरस है, इसने हमें सिखा दिया कि आज की डेट में हमारी सेहत ही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस वायरस की हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, अपनी हेल्थ, अपनी खुद की अच्छी सेहत ही हमें उसके संक्रमण से बचाएगी। तो आज सबके लिए हेल्थ प्राथमिकता बन चुकी है। और मैं तो शुरू से यही बोलती हूँ, हेल्थ इज हैप्पीनेस। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप खुश रह सकते हैं, नहीं तो आप खुश नहीं रह सकते। और हम हर काम जो करते हैं अपनी जिंदगी में वो खुशी के लिए करते हैं। तो सेहत ही असली खुशी है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में वो सेहत को देना चाहिए। और जो हमारी हेल्थ है वो 2 चीजों से बनती है, सिर्फ 2 चीजों से ही हमारी सेहत बनेगी। और वो 2 चीजें हैं डाइट, यानी कि हम क्या खाते हैं, और एक्सरसाइज। इन दोनों से ही सेहत बनती है। ज्यादातर जितने भी मैंने आर्टिकल पढ़े हैं वो कहते हैं कि 80-90% रोल अच्छी सेहत बनाने में डाइट का है, यानी आहार का। जो हम खाते हैं हम वही हैं। ये एक बहुत फेमस सेइंग भी है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वी आर व्हाट वी ईट। हम वही हैं जो हम खाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि सेहत के लिए बहुत ज्यादा भूमिका, 90% भूमिका डाइट की है और 10% भूमिका व्यायाम की है, एक्सरसाइज की है। तो यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि आप एक्सरसाइज मत करें, क्योंकि हम सबको 100% सेहत चाहिए, हम सबको 100% हेल्दी बनना है। तो हम अच्छी डाइट भी लेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। तो डाइट के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका रोल बहुत बड़ा है सेहत को बनाने में। तो नॉलेज हमें बचपन से ही दे दी जाती है। 5वीं 6वीं क्लास में साइंस में हमें पढ़ा दिया जाता है कि आप अगर बैलेंस डाइट लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हर फूड ग्रुप में से आप कोई ना कोई एक आइटम लीजिए, सीरियल्स लीजिए, पल्सेस लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, दूध के प्रोडक्ट्स लीजिए और खाने के लिए तेल लीजिए। तो इस तरह हमारा अच्छा सा डाइट चार्ट बना दिया जाता है। हर चीज के बारे में हर व्यक्ति को पता है, सबको पता है कि उसे रंग बिरंगे फल सब्जियां खानी है, सबको पता है कौन सी तरह का आटा खाना है। लोग तो और भी ज्यादा समझदार हो गए, वो 4-5 तरह का आटा मिक्स करके खाने लग गए। और भी हर चीज के बारे में, प्रोटीन हम लेते हैं, पनीर हम खाते हैं, दूध हम पीते हैं, लेकिन खाने का तेल जो बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है हमारी डाइट के लिए, उसके बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं है, उसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, उसके बारे में लोग कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं लोग। और इतने कंफ्यूज्ड हैं कि मैंने परसों चौथे एक वीडियो देखी जिसमें बताया जा रहा था कि आप बिना तेल के खाना पकाएं, पानी से खाना पकाएं। तो उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अगर आप तेल नहीं खाएंगे, अगर आप फैट्स नहीं खाएंगे तो आपकी सेहत का क्या हाल होगा, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन आपको कैसे मिलेगा।
WHO बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, WHO बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति हिलता भी नहीं, सारा दिन वो अपने घर में बैठा रहता है, लेटा रहता है सारा दिन, फिर भी उसे 25 ग्राम फैट तो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा 25 ग्राम। अगर वो हिलता डुलता है तो 50 ग्राम तक फैट भी हर रोज ले सकता है। जी हाँ, 25 से 50 ग्राम तक फैट हमें रोज हम ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अवर फिजिकल एक्टिविटी। तो हमें फैट्स लेना है, बहुत जरूरी है वो हमारी सेहत के लिए, और सेहत कितनी जरूरी है वो सबको पता है। तो हमें फैट्स लेना है, कितना लेना है आपको पता चल गया, कौन सा लेना है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर तेल में 3 तरह का फैट होता है, सफा, पुफा और मुफा, और ये तीनों तरह का फैट अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल पर इम्पैक्ट करता है। जैसे कुछ ऐसे तेल होते हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, ये जो सैचुरेटेड फैट होता है ये गाढ़ा फैट होता है, ये ठंड में जमता है। तो ऐसे तेलों में, तेल खाने से जो ठंड में जमते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, जिनमें सैचुरेटेड फैट होता है, उससे हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। पूफा वाले तेल अगर हम खाएंगे तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होगा और बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। मुफा वाले तेल अगर हम खाएंगे तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं होगा, लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारा कम होगा। तो कैसे जाने सफा, पुफा, मुफा को, कैसे समझे इसको, वो सब समझने के लिए आप यहाँ आए हैं, क्योंकि मार्केट में जितने भी कुकिंग ऑयल हैं, किसी में सफा ज्यादा है, किसी में पुफा ज्यादा है, किसी में मुफा ज्यादा है, और कंज्यूमर जो है वो कंफ्यूज है आज की डेट में कि वो कौन सा तेल खाए। हर रोज टीवी पर नई ऐड आ जाती है, नया फिल्म स्टार आ जाता है कि आप ये तेल खाएं, लेकिन कंज्यूमर को भी आज की डेट में समझ आ गया है, क्योंकि वो अपनी सेहत के लिए जब डिसीजन लेगा तो अब वो एक सेलिब्रिटी के आने पे, वो अमिताभ बच्चन के आने पे या शाहरुख खान के आने पे अपने खाने का तेल इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सही डिसीजन लेने की कोशिश करेगा। तो उसे सही नॉलेज देनी हमारी जिम्मेवारी है। हम हर तथ्य उनके सामने रखेंगे, हर साइंटिफिक फैक्ट उन्हें बताएंगे, उन्हें आसपास के जो और तेल मिलते हैं उससे हमारा प्रोडक्ट कैसे बेहतर है, क्योंकि वो वाकई में बेहतर है। तो हम हर फैक्ट उनके साथ सामने रखेंगे, हर एक स्टडी, हर एक प्रूफ उनके सामने रखेंगे, और एक वकील की तरह, जैसे एक वकील है, वकील सबूतों के साथ बात करता है, और जो वकील सबूतों के साथ बात करता है, जो वकील हमेशा सच बोलता है, वो हमेशा जीतता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस ट्रेनिंग सेशन के बाद आप वैसा ही एक वकील बन के निकलें, जो सच बोलता है, जो सबूत के साथ बोलता है, और वो हमेशा जीतता है, और आप हमेशा जीतें। सबसे पहले, क्योंकि हमने अभी हर तेल को समझना है, हर दिशा में कंज्यूमर को गाइड करना है। अगर हमारा कंज्यूमर, अगर कोई भी व्यक्ति देसी घी खा रहा है, तो देसी घी, जैसे कि मैंने बताया कि जो तेल ठंड में जितना ज्यादा जमेगा उसमें उतना ज्यादा सैचुरेटेड फैट होगा। अगर कोई देसी घी खाता है, देसी घी में 70% सैचुरेटेड फैट होता है, जिसकी वजह से वो बहुत गाढ़ा होता है। देसी घी खाने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आप किसी को समझाएंगे कि आप देसी घी मत खाओ क्योंकि आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो आपको सामने से सवाल आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। लोग कहेंगे कि नहीं, हम पुराने जमाने में तो देसी घी खाते थे, तब तो कुछ नहीं होता था, आज आप क्यों कह रहे हो कि देसी घी खाने से बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो अगर हम कभी किसी का भला करना चाहें, किसी की अच्छाई करना चाहें, हम चाहें कि वो उनके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल ना जमे, तो आपको चैलेंजेस फिर भी आएंगे, अच्छाई के रास्ते पर भी चैलेंजेस आएंगे, बल्कि अच्छाई के रास्ते पर ही चैलेंजेस आएंगे। पर उन चैलेंजेस से हमें घबराना नहीं, हमें हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि अगर हम किसी का भला करने जा रहे हैं तो वो अच्छे से भला करना चाहिए हमें। तो अगर कोई कहे कि पुराने जमाने में तो हम देसी घी खाते थे और कुछ नहीं होता था, उनको याद दिलाएं पुराना जमाना। पुराने जमाने में लोग चक्की चलाते थे, हल चलाते थे, पैदल जाते थे, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। जो लोग खाना भोजन लेते थे उसमें फाइबर ही फाइबर हुआ करता था। तो अगर उस जमाने में वो देसी घी खाते थे तो जो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था, उसका दुष्प्रभाव जो बुरे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का था, वो नेगेट हो जाता था फिजिकल एक्टिविटी के कारण और डाइट में फाइबर होने के कारण।
लेकिन आज का जमाना बिल्कुल ऐसा नहीं है। आजकल का जमाना हमेशा बैठे रहने का या कम फिजिकल एक्टिविटी वाला है। तो अगर कोई भी व्यक्ति आज देसी घी खाएगा, उसी में खाना पकाएगा, उसी में फ्राइंग करेगा और उसी को इस्तेमाल करेगा, तो वो अपना बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेगा। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, डाइटिशियंस भी कह रहे हैं कि आप देसी घी मत खाएं, नहीं तो आप दिल की बीमारियों के करीब पहुंच जाएंगे। तो देसी घी, मक्खन, जो तेल ठंड में बिल्कुल जमे होते हैं, यानी कि जिनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, वो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएंगे। अब क्योंकि हमारे लिए देसी घी, मक्खन ये सब ऑल्टरनेटिव नहीं है खाने के लिए, तो अब हम रिफाइंड तेलों की तरफ जाएंगे, क्योंकि रिफाइंड तेल ही, वेजिटेबल ऑयल्स ही अब हम खा सकते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल्स में पहले हम बात करेंगे उन तेलों की जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट यानी पूफा ज्यादा है। अब आप लोगों ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सही ज्ञान देने की, हिंदुस्तान के लोगों को सही रास्ता दिखाने की, एक कुकिंग ऑयल को चूज करने की, तो आपको याद करने पड़ेंगे ये सभी तेल जिनमें पूफा ज्यादा है। सभी तेल, कर्डी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कपास का तेल, इन सब में पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है। अगर इतने सारे तेल याद करने मुश्किल हैं, तो आप वो तेल याद कर लीजिए जो आपके प्रदेश में ज्यादा चलता है। जैसे कई जगह सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, कई जगह कॉटन सीड ऑयल का। कॉटन सीड ऑयल तो एक ऐसा तेल है जो, जिसे अगर मैं जहर बोलूं तो मैं गलत नहीं होंगी, क्योंकि उसमें एक जहरीला पदार्थ होता है जिसका नाम है गॉसिपॉल। आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं, गॉसिपॉल इन कॉटन सीड ऑयल। तो ये जो जहरीला पदार्थ है, इसकी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये। तो कॉटन सीड ऑयल तो बैन ही हो जाना चाहिए। तो अगर इनमें से कोई व्यक्ति तेल खाएगा जो पूफा वाले तेल हैं, अगर उनका लगातार इस्तेमाल करेगा, तो क्या उसका बुरा कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली कम हो, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, क्योंकि यही करता है पूफा हमारे साथ, हमारा बुरा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल दोनों कम कर देता है। बीनू, मेरी आवाज ठीक आ रही है? हेलो, कोई चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेरी आवाज ठीक आ रही है? ठीक आ रही है मैडम, ठीक आ रही है। हाँ जी मैम, ठीक आ रही है। ओके ओके, परफेक्ट। तो जो पूफा वाले तेल हैं, वो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देंगे, क्योंकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल तो हमें दिल की बीमारियों से बचाता है और उसका कम होना बहुत ही खतरनाक है। लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अगर आप किसी के घर में जाएं, वो कहें कि हमारे तो जोड़ों में दर्द रहता है, हमारे घुटनों में दर्द रहता है, हमारे पैरों में दर्द रहता है, आप उनकी किचन में जाएं, उनकी रसोई में जाएं और चेक कर लें वो कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जरूर इनमें से कोई पूफा वाला तेल ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि पूफा वाले तेल से बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और जोड़ों की दर्द की समस्याएं पैदा होती हैं। तो इस तरह सभी पूफा वाले तेल हम रिजेक्ट करते हैं। अब तीसरी बारी आई मूफा वाले तेलों की, जिनमें मूफा फैट ज्यादा है। अब मूफा फैट मैंने आपको बताया था कि वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हमें मूफा वाले तेल खाने चाहिए। सरसों का तेल, कैनोला ऑयल, जैतून का तेल, इन तेलों की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, पर उनको यहाँ पर भी सही नॉलेज, सही ज्ञान देना बहुत जरूरी है। सरसों के तेल की अगर मैं बात करूं, आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैंने भी देखा है कि कई हेल्थ कॉन्शियस लोग जो बहुत ज्यादा सोच के पानी भी नाप नाप कर पीते हैं, तो उनका मैंने देखा कि वो अपने घरों में कच्ची घानी सरसों का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है उन्होंने। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है उनको। उनको लगता है वो सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने आज शेयर करूंगी और उन लोगों के साथ भी मैंने शेयर की और वो हैरान रह गए कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। सरसों के तेल में तो एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। 35 से 55%, 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है सरसों के तेल में। क्या है ये इरूसिक एसिड? इरूसिक एसिड क्या है, उससे पहले आपको बताऊंगी कि भारत में का बनने वाला जो सरसों का तेल जो भारत में बना हुआ है, उसका विदेशों में क्या स्टेटस है। अमेरिका, यूरोप और कनाडा में ये भारत का जो सरसों का तेल है, ये कुछ कुछ ऐसे बेचा जाता है।
फॉर एक्सटर्नल यूज, वहां पर बॉटल पर लिख कर बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज, मतलब बाहरी उपयोग के लिए इस्तेमाल करें, बालों पे लगा लें, स्किन पे लगा लें, लेकिन इंटरनल मतलब अपनी बॉडी के अंदर ना डालें। आपने देखा होगा कि कई जो हम क्रीम यूज करते हैं फेस पे लगाने की, या फेस वॉश, कोई भी क्रीम यूज करते हैं या परफ्यूम यूज करते हैं, उन पर लिखा होता है कि फॉर एक्सटर्नल यूज, यानी बाहरी इस्तेमाल के लिए है, उसे खा ना जाए। सेम उसी तरह सरसों के तेल पर भी यही लिखा होता है कि बाहरी इस्तेमाल के लिए है, उसे खाना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो कानून बने हुए हैं, वहां पर तो फूड रेगुलेशंस बनी हुई हैं कि अगर किसी भी खाद्य तेल में 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है, 5% से ज्यादा, वो खाने के लिए बैन है। और हमारा जो सरसों का तेल है उसमें 35 से 55% इरूसिक एसिड है। अगर चेक करवाया जाए, अगर किसी को यकीन ना हो, आप उन्हें बोल दें कि आप अपना इसका इरूसिक एसिड कंटेंट चेक करवा लें किसी लैब से, तो उसमें 35 से 55% की रेशो में निकलेगा उनके सरसों के तेल में, भारत के सरसों के तेल में, क्योंकि ये एक नेचुरल कंपोनेंट है इंडियन वैरायटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल में। तो ये इतना खतरनाक है, बाहर के देशों में बैन है, इंटरनेट पर भी आप चेक करिए, आपके सामने आ जाएगा कि सरसों का तेल विदेशों में बैन किया है खाने के लिए। और भारत के एक पेपर में भी आया है कि सरसों का तेल लेने से हार्ट अटैक की समस्याएं होती हैं। वेस्ट बंगाल की पूरी स्टोरी पब्लिश हुई थी 2003 में कि क्योंकि वहां के लोग सरसों का तेल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मछली पकाने के लिए, तो वहां पर सबसे ज्यादा पेस मेकर इम्प्लांट्स हुए थे, सबसे ज्यादा दिल की बीमारियों की समस्याएं हुई थी। अभी हाल ही में 8 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आर्टिकल आ चुका कि सरसों का तेल लेने से गॉल ब्लैडर कैंसर होता है। इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा इम्प्योर मस्टर्ड ऑयल, लेकिन अगर आप स्टडी पूरी देखें तो सीधा सीधा उस स्टडी में लिखा हुआ है कि हाई कंजम्पशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल, यानी मस्टर्ड ऑयल खाने से गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो ये जो पहला मुफा वाला तेल है यानी सरसों का तेल, उसे आप कंप्लीटली कैंसिल कर दीजिए। अगर कोई आपके आसपास सरसों का तेल ले रहा है तो उन्हें प्रूफ के साथ गाइडेंस दीजिए। अब दूसरी बारी आती है कैनोला तेल की। कैनोला तेल क्या है? कैनोला तेल सरसों का तेल ही है जो कनाडा में बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम कनाडा के कैन से कैनोला बना। तो कैनोला तेल, इसमें इरूसिक एसिड तो 2% है, पर ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। सरसों के तेल के बीज के साथ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, जिसे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कहते हैं, जो इंडिया में अलाउड नहीं है लेकिन कनाडा में किया गया। और कनाडा में फिर कम इरूसिक एसिड वाला तेल बनाया गया जिसका नाम रखा गया कैनोला ऑयल। ये कैनोला ऑयल पंजाब, अगर बहुत सारे लोग पंजाब से भी शायद बने होंगे, तो पंजाब वाले लोगों को तो पता होगा कि यहाँ जो पंजाबी हैं उनको कनाडा की चीजें बड़ी पसंद आती हैं, तो वो कैनोला ऑयल बहुत ज्यादा खा रहे हैं पंजाब के लोग, बिना जाने कि कनाडा में तो कैनोला ऑयल को डीप फ्राइंग के लिए, गर्म टेम्परेचर पर यूज करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं, ओमेगा 3 आर हीट सेंसिटिव। अगर उनको गर्म किया जाए ओमेगा 3 को, तो वो कैंसरस सब्सटेंसेस पैदा करती हैं। ये प्रूफ आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसे गर्म करने की सलाह नहीं दी जाती। तो इसीलिए वहां पर लोग इसे लो टेम्परेचर कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर भारत के लोग तो इसमें ज्ञान ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से समोसे फ्राई करके खा रहे हैं, पूरियां फ्राई करके खा रहे हैं। उनको नहीं पता कि जाने अनजाने वो अपने बॉडी में कैंसरस सब्सटेंसेस डाल रहे हैं। तो ये जो कैनोला ऑयल है उसे पूरी तरह कैंसिल कर दिया जाए। और जो तीसरा तेल है जिसका नाम है जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल नाम से ही सुनने में लगता है कि बहुत अच्छा तेल है, बहुत महंगा भी मिलता है ये। तो ऑलिव ऑयल अच्छा तेल है, वाकई में बहुत ही अच्छा तेल है, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो इटली के लोग खाते हैं। यूरोप में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। पर वहां के जो लोग हैं वो तेल को कच्चा खाते हैं,
वो सिर्फ सैलेड पर छिड़क कर के तेल को खाएंगे, ना वो तड़के लगाते हैं ना वो फ्राइंग करते हैं, किसी भी तरह का इंडियन कुकिंग, हाई टेम्परेचर कुकिंग वो नहीं करते। और ऑलिव ऑयल को गर्म किया भी नहीं जा सकता क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट काफी लो होता है, काफी कम होता है। पर भारत की कंपनियों ने बहुत ही चालाकी से, जो कुछ भारत की कंपनियां हैं जो रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल बेच रही हैं इंडिया में, उन्होंने बहुत ही चालाकी से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का जो कचरा बच गया उससे रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल तैयार कर लिया। तो ये जो रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल है इसको आप गर्म कर सकते हैं, इसमें फ्राइंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात नोट करने वाली है कि जो गुणवत्ता, जो एंटीऑक्सीडेंट जिनका नाम है पॉलीफिनॉल्स, जो पॉलीफिनॉल्स एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में थे वो नष्ट हो चुके हैं रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल में। लोगों को सिर्फ ठगने के लिए, ऑलिव ऑयल के नाम पर बेवकूफ बनाने के लिए कि ये ऐसा ऑलिव ऑयल है जिसे आप गर्म कर सकते हैं और वो सिर्फ इंडिया में ही मिलता है, इसलिए ज्यादा पैसे लूटने के लिए ये तैयार किया गया। और इसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर कोई इतने पैसे देकर रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल ले रहा है तो वो कोई भी फायदा नहीं ले रहा ऑलिव ऑयल का। तो इस तरह ये तीनों तेल हम कैंसिल करते हैं। और एक बड़ी समस्या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी इन तीनों तेलों के साथ क्या है कि इनमें आप देखेंगे सफा बहुत कम है, क्योंकि इनमें मुफा ज्यादा है। तो सफा एक ऐसा फैट है जो इसमें कम है। अब कम सफा मतलब कि हम अपना अच्छा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ाएं, हम अपना एचडीएल कैसे बढ़ाएं, क्योंकि सफा ही इकलौता ऐसा फैट है जो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। यानी कि हमें कुछ अमाउंट में सफा भी चाहिए। तो जो आप लोग समझे मेरी इस सेशन को, जो अभी मैंने 10-15 मिनट में आपको समझाया सफा वाले तेलों के बारे में, कुकर के वालों के बारे में, तो ये दरअसल 40 सालों की रिसर्च थी, साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की, डाइटिशियंस की, हेल्थ एक्सपर्ट्स की, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स की, कि उन्होंने भी इसी तरह पहले सफा वाले तेलों को जाना, फिर कुफा वाले तेलों को जाना, फिर मुफा वाले तेलों को जाना। फिर उन्होंने यह निष्कर्ष, यह कंक्लूजन निकाला कि हमारे शरीर के लिए हमें तीनों तरह का फैट का बैलेंस चाहिए। हमें सफा भी चाहिए, हमें कुफा भी चाहिए, हमें मुफा भी चाहिए। क्योंकि हम भी इससे ये समझ पा रहे हैं कि हमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है तो सफा भी चाहिए, उसे कम करना है तो थोड़ा कुफा भी चाहिए, मुफा भी चाहिए। तो इस तरह हमें फैट्स चाहिए। लेकिन वो एक्सपर्ट्स हैं, WHO, NIN, वो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक वर्कशॉप की थी 2005 में। तो उन्होंने एक रेशो तय कर दी कि अगर आप सफा 27 से 33% ले लें, कुफा 27 से 33% ले लें और मुफा 33 से 40% के करीब करीब रेशो में ले लें, तो आपके लिए बहुत उत्तम हो जाएगा। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 5 से 10 की रेशो में ले ले। तो इस तरीके से अगर आप अपने लाइफ में, अपनी डाइट में फैट्स का इस्तेमाल कर लें तो वो आपके लिए अल्टीमेट सोल्यूशन होगा, वो आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट सोल्यूशन होगा। पर लोगों ने इसका मतलब क्या निकाला? लोगों ने इसका मतलब निकाला कि हमें तीनों तरह का फैट खाना है तो हम तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग आपको भी मिलते होंगे, मुझे भी मिलते हैं, जो कहते हैं कि तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। एक महीने एक तेल, दूसरे महीने दूसरा तेल, तीसरे महीने तीसरा तेल। तो इस तरह तेलों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उन लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि अगर हम उन्हें ये चार्ट भी दे दें, ये फैटी एसिड कॉम्पोजिशन भी बता दें हर तेल की, फिर भी तेल को बदल बदल कर वो उसी परसेंटेज के करीब फैट्स नहीं ले सकते जिस परसेंटेज के करीब हमें WHO और NIN ने लेने को बोला है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास राइस ब्रेन ऑयल है, भूरे चावल की गुणकारी भूरी परत से तैयार किया गया राइस ब्रेन ऑयल। आप सब वहां, आज सबको मालूम है, आज पूरा इंडिया जानता है, पूरा इंडिया, कि ब्राउन राइस बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। ब्राउन राइस बहुत हेल्दी है। एक छोटे बच्चे को भी पता है, अगर उससे पूछा जाए कि कौन सा राइस हेल्दी है, ब्राउन या व्हाइट, तो वो बोलेगा ब्राउन राइस हेल्दी है। क्यों हेल्दी है? क्योंकि वो ब्राउन कलर का है। वो ब्राउन कलर का क्यों है? क्योंकि उस पे राइस ब्रांड, उसके ऊपर राइस ब्रांड चढ़ा हुआ है, इसीलिए वो ब्राउन कलर का है। उसी राइस ब्रांड से, उसी हेल्दी ब्राउन कलर, ब्राउन लेयर से भूरे चावल की भूरी
की परत से तैयार किया जाता है। फिजिकल रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी से सुनहरे रंग का गोल्डन कलर का राइस ब्रान ऑयल, जिसे फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल बोलते हैं। और खुशी की बात ये है कि इसमें तीनों तरह का फैट ऑलमोस्ट उसी परसेंटेज में है जिस परसेंटेज में हमें WHO कह रहा है, NIN कह रहा है। तो इसे हम बिना बदले लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ टोकोफेरोल्स, टोकोट्राइनॉल्स जैसे अनोखे एंटीऑक्सीडेंट भी इसके साथ ले सकते हैं अपनी डेली डाइट में। तो राइस ब्रान ऑयल कैन बी यूज्ड एज अ सिंगल ऑयल, यानी उसे लगातार बिना बदले इस्तेमाल करें। और मजे की बात ये है कि जैसे आज हमारे यहाँ काफी तेज बारिश हुई, सुबह से बड़ी तेज बारिश हो रही थी, तो बारिश में जैसे हम लोगों की आदत है बारिश देखी तो पकौड़े खाने हैं, क्योंकि हम लोगों को फ्राइड खाना बहुत पसंद है। हम सब भारतीयों को, हम सब एक जैसे हैं, तो हमें तो ऐसा कुकिंग ऑयल चाहिए जिसमें हम खूब फ्राई कर सकें। तो स्मोक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर तेल जाके धुआं छोड़ने लगता है। जिस टेम्परेचर पर तेल जाके धुआं छोड़ता है उसे स्मोक पॉइंट बोलते हैं। और राइस ब्रान ऑयल का स्मोक पॉइंट किसी भी तेल के मुकाबले सबसे ज्यादा है। 450 डिग्री फ़ारेनहाइट, 250 डिग्री सेल्सियस इसका स्मोक पॉइंट है, यानी इतने ऊंचे तापमान पर भी ये धुआं नहीं छोड़ेगा। और इसका टेस्टिमोनियल तो मुझे कई बार आप लोगों से ही मिल चुका है, काफी लोगों ने मुझे बताया। इसको मैं रिलेट नहीं कर पाती थी क्योंकि स्मोक पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, तो मैं इसे रिलेट नहीं कर पाती थी कि मैं कैसे समझाऊं लोगों को। तो मुझे एक बड़ा अच्छा तरीका बताया किसी ने, आप में से ही किसी ने बताया था कि जब हम दूसरा तेल इस्तेमाल करते थे तो हमारी किचन की दीवारें काली पड़ जाती थी, और जब से राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया है हमारी चिमनी भी गंदी नहीं होती और दीवारें भी साफ रहती हैं, काली नहीं पड़ रही। तो आप प्रमाण देख सकते हैं कि इसका पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो इसमें आप किसी भी से टेम्परेचर पर आप इसे लेके जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं किसी भी तेल के मुकाबले सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं राइस ब्रान ऑयल में। हमारे वाले में तो इससे भी ज्यादा हैं। ये मैंने एक मैगजीन से, एक इंटरनेशनल मैगजीन है जिसका नाम है बेलीज वॉल्यूम, तो उससे ये चार्ट उठाया है। उन्होंने दिखाया है कि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में तो इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हैं कि कोई भी तेल इसके मुकाबले में भी कहीं खड़ा नहीं होता, इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें। आज की डेट में हमें पता चल चुका है कि हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट कितने जरूरी हैं। हर रोज जब हम कोरोना वायरस की कोई न्यूज पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मेंशन आता है कि अगर हम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट खाएं तो वो हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इस तेल से हमें इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। और एक अनोखा पोषक तत्व है इसमें ओरिजिनॉल। अगर बचपन से ही बच्चों को दिया जाए, तो कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन पर कहीं काबू पाया जा सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जमना भी बचपन से शुरू हो जाता है। और लास्ट वीक हमने इसको जो 100% ओरिजिनॉल, जो मिरेकल प्रोडक्ट आपको दिया है, उसके बारे में भी हमने काफी डिस्कस किया, काफी जाना, काफी टारगेट्स आप लोगों ने बताए, हमारे सामने रखे। तो इसी तरह हेल्थ गार्ड ऑयल भी एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट है जो सबके काम आने वाला है। सफा पुफा मुफा का सही बैलेंस होने के कारण इसे आप लगातार इस्तेमाल करें। और मैं आप लोगों से आज गुजारिश करूंगी कि आप लोगों ने साथ में अलसी के बीज या अखरोट भी इसके साथ खाने हैं, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से ओमेगा 3 और राइस ब्रान ऑयल दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। जो WHO और NIN की एग्जैक्ट रिकमेंडेशन है हम उसे पूरा करेंगे और अपनी सेहत को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे राइस ब्रान ऑयल मार्केट में आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज, चाहे वो मल्टी लेवल कंपनी है, चाहे वो मार्केटिंग कंपनीज हैं, चाहे वो FMCG प्लेयर्स हैं, वो राइस ब्रान ऑयल में ही एंट्री ले रही हैं, चाहे वो ब्लेंड करके दे या किसी भी तरह दे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि लोगों में अवेयरनेस आ चुका है कि राइस ब्रान ऑयल बहुत ही गुणकारी तेल है। तो कौन सा राइस ब्रान ऑयल लें, क्योंकि कंज्यूमर के पास फिर से बहुत सारी चॉइस है। राइस ब्रान ऑयल में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। राइस ब्रान ऑयल लें तो AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर्ड, जैसे कि हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल को AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी ने बनाया है।
क्या खास है, क्या खास है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी में जो हेल्थ गार्ड को इतना स्पेशल, सबसे उत्तम बनाती है? एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी भारत की पहली कंपनी है जो सबसे पहले जिसने फिजिकल रिफाइनिंग की पेटेंटेड टेक्निक से राइस ब्रेन ऑयल बनाया। बाकी सभी कंपनीज उसके पीछे पीछे आई। नेशनल अवार्ड मिले एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को ये टेक्नोलॉजी पहली बार इंडिया में बनाने के लाने के लिए। और यानी कि आपका जो हेल्थ गार्ड ऑयल है इसे नेशनल अवार्ड विनिंग पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। आपके हेल्थ गार्ड ऑयल में 1400 mg ओरिजिनॉल है। काफी और ब्रांड्स आते हैं मार्केट में, किसी में 1000 mg ओरिजिनॉल है, किसी में 1200 है, लेकिन आपके पास 1400 mg ओरिजिनॉल है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो अगर कोई और कंपनी भी 1400 mg ओरिजिनॉल कल को लेके आ जाए, तो कोई और ब्रांड भी लेके आ जाए, तो आपके पास क्या एज है उनसे? आपके पास तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि कोई और कंपनी आपके सामने टिक नहीं सकती। आपका जो हेल्थ गार्ड ऑयल है उसे इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से बनाया जाता है। फूड सेफ्टी, सुरक्षा के स्टैंडर्ड्स जो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी फॉलो करता है, वो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल के। आप देखिए, हम लोग सोचते हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पर क्या कभी ने ये सोचा है कि सेफ्टी कितनी जरूरी है? यानी अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है पर वो खाने के लिए ही नहीं बना, वो सेफ नहीं है, तो हम कहाँ जाएं, तो हम क्या करें? तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने बहुत जरूरी हैं। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड सेफ्टी फॉलो करता है, जिनमें से कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। थर्मोसाइक्लिंग सिस्टम, नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट, हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप्स। तो ऐसे ऐसे कुछ स्टैंडर्ड, ऐसे ऐसी कुछ मशीनरी लगी है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी में। जैसे कि एक आपको सिस्टम समझा देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या फर्क है इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में और इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में, क्या फर्क है। तो सिर्फ एक सिस्टम आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझ आ जाए कि अगर आपने इसे समझ लिया तो जैसे मैंने कहा कि आप हर एक कंपनी की छुट्टी कर सकते हैं अगर आपने एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है उसके इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड, उनको अच्छे से समझ लिया। तो सिर्फ एक कार्ड का पत्ता, एक ताश का पत्ता आज खोलेंगे, वो है थर्मोसाइफन सिस्टम। थर्मोसाइफन सिस्टम को समझाने से पहले मैं आपको दूसरा सिस्टम समझाती हूँ जो सभी कंपनीज में, जो इंडिया की सभी कंपनियों में लगा है। एपी ऑर्गेनिक्स को छोड़ के हर कंपनी, जो इंडिया में हर एक कंपनी है, उसमें थर्मिक फ्लूइड सिस्टम लगा है। क्या होता है थर्मिक फ्लूइड सिस्टम? ये जो टैंक्स आपको दिख रहा है, इस टैंक में तेल होता है और इस तेल को गर्म करने के लिए इसमें कॉइल्स की हीट से इसे गर्म किया जाता है। ये जो पाइपें लगी हुई हैं इसमें, इसके अंदर, तेल के अंदर पाइपें हैं जिनकी गर्मी से तेल गर्म किया जाता है। और इसे गर्म करने के लिए थर्मिक फ्लूइड सिस्टम में उन पाइपों में डाला जाता है जहरीला मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मिनरल ऑयल इन पाइपों में डाला जाता है थर्मिक फ्लूइड सिस्टम में तेल को गर्म करने के लिए। आप सिर्फ एक बार सोच के देखिए, अगर कोई भी पाइप लीक हो जाए तो पूरा का पूरा मिनरल ऑयल उस तेल में मिक्स हो सकता है, और अगर उसे लोग खा लें तो उनकी जानें जा सकती हैं। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, ऐसा हुआ है जापान में और ताइवान में। 1968 में जापान में, 1979 में ताइवान में लोगों ने मिनरल ऑयल मिक्स तेल खा लिया और हजारों लोगों की जानें गई। तब से डेवलप्ड कंट्रीज, हर विकसित देश ने मिनरल ऑयल के इस्तेमाल को, यानी थर्मिक फ्लूइड सिस्टम को बैन कर दिया, कंप्लीटली बैन कर दिया। अगर आपको यकीन नहीं होता, आप गूगल पर चेक कर लीजिए थर्मिक फ्लूइड सिस्टम, आपको कनीमी राइस ऑयल का केस मिल जाएगा जो 1968 में हुआ ताइवान में, जापान में, फिर 1979 में हुआ ताइवान में। कैसे हजारों लोगों की जानें गई, कैसे विदेशों में ये सिस्टम को बैन किया जा चुका है, लेकिन इंडिया में इस पर कोई बैन नहीं है। इंडिया में हर कोई थर्मिक फ्लूइड सिस्टम यूज कर रहा है, पर एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने कभी भी थर्मिक फ्लूइड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया।
एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने इस्तेमाल किया थर्मोसाइफन सिस्टम। क्या है ये थर्मोसाइफन सिस्टम? थर्मोसाइफन सिस्टम में ठीक उसी तरह तेल को गर्म किया जाता है पाइपों की मदद से, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है हाई प्रेशर स्टीम, यानी साफ पानी की भाप। पानी की भाप की गर्मी से तेल को गर्म किया जाता है, तो इतनी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, अगर बाय चांस कोई कॉइल लीक भी हो तो भाप ही मिक्स होगी, और इस तरह कोई भी चांस नहीं रहता कंटेमिनेशन का, तेल में खराबी का, और हमें सेफ्टी पर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, और हमने करना भी नहीं है। इसीलिए हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट्स मिले हैं। बीआरसी जो यूनाइटेड किंगडम का सर्टिफिकेट है, एचसीसीपी जो अमेरिका का सर्टिफिकेट है, हलाल जो गल्फ कंट्रीज का सर्टिफिकेट है, कोशर ज्यूइश सर्टिफिकेट, ये सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स मिले हैं एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को। और उन सर्टिफिकेट्स को मैं दिखाना भी चाहूंगी आप लोगों को, आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई और कंपनी कल को आती है उसके आगे सिर्फ एपी लिखा हुआ है, तो एपी लिखने से कोई एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी नहीं बन जाता। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी का नाम लिखा हुआ है इन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स पर। उसी के पास 4 नेशनल अवार्ड हैं। वही आज की डेट में 30 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है अपना बनाया हुआ राइस ब्रान ऑयल। यानी एपी ऑर्गेनिक्स का राइस ब्रान ऑयल सिर्फ आप लोग नहीं ले रहे, 30 से ज्यादा देशों के लोग ले रहे हैं, अमेरिका के, दुबई के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और ये ऐसे देश हैं जहां पर सख्त कानून है, स्ट्रिक्ट लॉज हैं, वहां के देशों में पसंद किया जा रहा है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का राइस ब्रान ऑयल। और हाईएस्ट एक्सपोर्टर का कंपनी को लगातार अवार्ड मिल रहा है, हर साल अवार्ड मिल रहा है कि भारत सरकार ने तो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को एक्सपोर्ट हाउस भी घोषित कर दिया है। तो आप ही क्यों, हेल्थ गार्ड ही क्यों? क्योंकि उसे एपी ऑर्गेनिक्स ने बनाया है, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया है। 1400 mg ओरिजिनॉल है आपके पास, पेटेंट है आपके पास, नेशनल अवार्ड है आपके पास, थर्मोसाइफन सिस्टम जैसे हजारों सेफ्टी सिस्टम्स हैं आपके पास जो इंडिया में कोई और कंपनी नहीं फॉलो करती, अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, हाईएस्ट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट हाउस का प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड ऑयल। तो इसीलिए बीसी सर ने भी नारा दिया कि ये सिर्फ लाखों लोगों की जरूरत नहीं, ये करोड़ों लोगों की जरूरत है। करोड़ों लोगों तक हमें इसे कनेक्ट करना चाहिए, घर घर हमें इसे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक सही तेल चूज कर लिया जिसके लिए लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो सही तेल का हमने उन्हें गाइडेंस दे दिया, तो आधी से ज्यादा बीमारियां हमने वहीं पे खत्म कर दी। तो इस तरह हेल्थ गार्ड ऑयल के साथ आप कामयाबी की एक नई बुलंदी, एक नई चोटी पर जा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। पिछली बार मैंने आपको गामो ओरिजिनल के टारगेट भी बताए थे, तो उनको थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि गामो ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबकी जिंदगियां बदल सकता है। तो उसका एक छोटा सा टारगेट दिया हुआ है, 48 पीस डायरेक्ट सेलर्स के लिए, पीयूसीज के लिए 96 पीस यानी 2 कार्टन, और भारत के टॉप 10 पीयूसीज, भारत के टॉप 10 डायरेक्ट सेलर जो गामो ओरिजिनल पर सबसे ज्यादा काम करेंगे, उनको ग्लोरी ऑफ हेल्थ गार्ड का शील्ड भी दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट्स के साथ देश में स्वास्थ्य क्रांति लाने के मिशन में जुड़ चुके हैं। और अंत में एक स्पेशल रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगी कि हमने कैंपेन चलाया है, बीसी सर ने हमें इंकरेज किया था ये करवाने के लिए कि हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट्स में क्षमता है, वो देश के दिल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप हेल्दी हार्ट कैंपेन लॉन्च करें, जिसमें हमारे साथ हजारों लोग जुड़ेंगे, और जो भी कोई व्यक्ति 1000 लोगों का सेशन बुक करवाएंगे उनको हम पिलर अवार्ड से सम्मानित करेंगे, जो एक बहुत बड़ा मान सम्मान होगा। और 4 हमने पिलर अवार्ड्स ऑलरेडी हमने डिजिटली तो दे दिए हैं, फिजिकली देने बाकी हैं। तो डिजिटली हमने सम्मान कर चुके हैं हम 4 ऐसे लीडर्स का पिलर अवार्ड से। तो हम चाहेंगे कि आपकी टीम में से भी कोई आगे आए और 1000 लोगों का सेशन करवाएं, जागरूकता फैलाएं, क्योंकि अगर नॉलेज पूरी मिल जाए, अगर ज्ञान पूरा मिल जाए, तो अंधकार तो अपने आप खत्म हो जाता है। तो ज्ञान की तरफ लोगों को हमने लेके जाना है, और हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। हमारा हेल्थ गार्ड का यूट्यूब चैनल है,
आप उसे सब्सक्राइब करें, जिस पर हम टेस्टिमोनियल भी डालते हैं, रेगुलर इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं। और हमारा फेसबुक का क्यूआर कोड है, फेसबुक भी आप हमारा ज्वाइन करें। और हमें कभी भी आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी सबूत चाहिए, मेरी पूरी टीम आपके साथ है। आप 8847312706 पर कभी भी कॉल करें। और लोगों कुछ भी जो भी आपको चाहिए, आपको 24 आवर्स में आप तक डिजिटली पहुंचाया जाएगा। और ताकि हम आपकी इस मिशन में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दें और आपकी मदद करें अपने देश में स्वास्थ्य क्रांति लाने के लिए। अगर आपके कोई भी सवाल है, क्योंकि ये स्पेशल सेशन आज हेल्थ गार्ड ऑयल के लिए रखा गया, तो अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी चैलेंज आते हैं आपको फील्ड में, किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज है, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, हम उनका समाधान करेंगे। तो कोई भी सवाल वीनू, अगर आपको चैट बॉक्स में दिख रहे हैं या कोई साथी पूछना चाहते हैं कोई भी सवाल, तो उसका हम आंसर करेंगे। हेल्थ गार्ड ऑयल से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप उन्हें पोस्ट कीजिए। जी मैम, पहला सवाल हमारे पास आ रहा है कि हमारे तेल में 1400 mg ओरिजिनल है, तो 14000 ppm क्या है? 1400 mg और 14000 ppm एक ही चीज है। ppm अलग यूनिट है ओरिजिनल को मेजर करने की, वो है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और mg सेपरेट। कई कंपनियों ने ppm में लिखना शुरू कर दिया था, जैसे 10,000 ppm, तो लोगों को लगता था कि उनमें तो 10,000 है, हमारे में तो 1400 mg है, जबकि आपने तो 14,000 है अगर ppm में देखा जाए। तो ये मैंने ही आगे लिखवाया कि 14,000 ppm भी लिखिए आगे और 1400 mg भी लिखिए, तो दोनों सेम है, सिर्फ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिफरेंट। क्या हमारे ऑयल में ओमेगा 3 है? हमारे ऑयल में ओमेगा 3 नहीं है। हमारे ऑयल में जो ओमेगा 3 की परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, जो कि अच्छी बात है। अगर ओमेगा 3 होता, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि केनोला ऑयल है, वो बैन किया जा चुका है गर्म करने के लिए, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 है। अगर हम ओमेगा 3 को गर्म करेंगे, वो कैंसरस सब्सटेंसेस पैदा करता है हमारे शरीर में। तो हमारे ऑयल में तो 2-3% ओमेगा 3 है। और अगर किसी भी तेल में 5% से ज्यादा ओमेगा 3 होता है, उसे गर्म नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो हाँ, वो हमारे लिए अच्छा है जो हमारे तेल में ओमेगा 3 नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ओमेगा 3 को कोल्ड फॉर्म में लीजिए, जैसे अखरोट ले लीजिए या अलसी के बीज ले लीजिए। जी, अगला क्वेश्चन में ये आ रहा है कि अगर फिजिकल रिफाइनिंग का पेटेंट हमारे पास है, तो दूसरी कंपनियां फिजिकल रिफाइनिंग कैसे लिख पा रही हैं? फिजिकल रिफाइनिंग जो प्रोसेस है हमारा, फिजिकल रिफाइनिंग ही है, पर जो प्रोसेस है दैट इज पेटेंटेड, कि हम उसमें कितना एंजाइम डालते हैं, कितना कंप्लीट प्रोसेस इज पेटेंटेड। तो बाकी कंपनियां भी फिजिकल रिफाइनिंग की टेक्निक से बना सकती हैं तेल को, लेकिन वो जो प्रोसेस है हमारा वो स्पेशल है। प्लस जो हमारे इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं, जिनको आप अच्छे से समझ चुके हैं आज, तो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड वो सिर्फ हमारे पास है, वो किसी और के पास नहीं है। जी, अगर इसके अलावा भी आप में से किसी का कोई भी सवाल है तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम अभी भी आपके साथ बने हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और एक सवाल ये आ रहा है मैम कि क्या हेल्थ गार्ड ऑयल एंटी कैंसर है? अगर एंटी कैंसर ओरिजिनॉल होने की वजह से आप कह सकते हैं कि शुरू से ओरिजिनॉल जैसे बच्चों को मिलेगा, तो उसमें है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, पर एग्जैक्टली नहीं हम कह सकते कि इसको लेने से कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। जी, और अगला क्वेश्चन ये है मैम, क्या ये ऑयल लेने से फैट इंक्रीज हो सकता है? क्या इंक्रीज हो सकता है? फैट। फैट? जी। फैट मतलब बॉडी फैट? हाँ जी, ये लिखा हुआ है कि क्या बॉडी फैट की बात, इस ऑयल को लेने मोटापा, से फैट मोटापा। इंक्रीज हो सकता है? बॉडी फैट। जी। वही मोटापे की बात कर रहे हैं ना वो। सी, ये तेल है या कोई भी तेल है, हर तेल में या हर फैट में उतनी ही कैलोरीज होती है, 9 कैलोरीज। एक ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो वो कैलोरीज पे डिपेंड करता है कि आप अगर जरूरत से ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, चाहे वो फैट से हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से हो, चाहे वो शुगर से हो, तो वो मोटापा क्रिएट करती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इस तेल को खाने से पतले रहेंगे या उस तेल को खाने से मोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर फैट में, हर तेल में उतने ही कैलोरीज होते हैं। जी,
और इसके बाद मैम इसके बाद हमारे पास एक सवाल आ रहा है, क्या एपी ऑर्गेनिक्स के नाम से कोई और कंपनी भी है या एपी ऑर्गेनिक्स एक ही है? एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी, ये जो जिसके बारे में मैंने आज आपको समझाया, ये इकलौती इंडिया की इकलौती कंपनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड सेफ्टी फॉलो कर रही है, जो जिसे नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि वही मैंने आपको बताया कि जैसे एपी लिखने से कोई एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी नहीं बनेगा, तो वो आपकी कंपनी भी है, तो आप सतर्क रहे। ये इकलौती एकमात्र कंपनी है। शायद मैंने आंसर दे दिया बीनू क्वेश्चन का। जी मैम। और क्या हमारे ऑयल में टोकोट्रेनॉल और टोकोफेरॉल भी है? जी हैं, जी हाँ, विटामिन ई होते हैं टोकोफेरोल्स और टोकोट्राइनॉल, और इसमें नेचुरली टोकोफेरोल्स और टोकोट्राइनॉल्स हैं। और मैम एक रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास कि 1 लीटर का बॉटल पैक भी आना चाहिए तो इजी हो जाएगा। ओके जी। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या पैरालिसिस में हेल्थ कार्ड ऑयल मददगार साबित हो सकता है? ऐसे मेरे पास कोई प्रूफ या स्टडी तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। मैं मैसूर गई थी आरसीएम के महा उत्सव पे 21 जनवरी के अराउंड, तो वहां पर एक सज्जन आए थे मेरे पास हाथ जोड़ते हुए। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जिंदा हूँ, आपके तेल की वजह से जिंदा हूँ, मैं बेड पे पड़ गया था, मेरी बॉडी में मूवमेंट नहीं था, लेकिन हेल्थ गार्ड ऑयल ने मुझे ठीक कर दिया और मैं आपके सामने हूँ। तो इस तरह की बातें आप लोगों से बहुत सुनी है, तो यकीन होता है कि वाकई में हमारा तेल इसमें मदद करेगा। ऐसे कोई साइंटिफिक स्टडी या रिपोर्ट, कोई ऑथेंटिक प्रूफ मेरे पास नहीं। जी। और मैम एक और हमारे पास क्वेश्चन है कि जो एपी ऑर्गेनिक्स का जो अपना हेल्थ गार्ड ऑयल है, तो वो जो मार्केट में बाकी सस्ते ऑयल मिल रहे हैं तो उनसे कैसे बेहतर है? वो आई थिंक इस सेशन के बाद उन्हें समझ आ गया होगा कि राइस ब्रान ऑयल कितना जरूरी है, कितना अच्छा है हमारी सेहत के लिए, और हेल्थ गार्ड ऑयल कैसे डिफरेंट है, कैसे दूसरी कंपनीज के राइस ब्रान ऑयल से बेहतर है। तो इस सेशन के बाद अगर उन्होंने सेशन को ध्यान से उसमें पार्टिसिपेट किया 1 घंटे के सेशन में, तो डेफिनेटली वो खुद अपने बलबूते पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कैसे हेल्थ गार्ड ऑयल उन सस्ते तेलों से बेहतर है। जी। और इसी के साथ मैम कई और लोगों का भी आ रहा है कि 1 लीटर की बोतल तो जरूर आनी ही चाहिए और साथ में 500 ml का पैक भी आना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके ओके, हम आपके मतलब आरसीएम मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचा देंगे। जी। और इसी के साथ मैम सभी सवालों का हमने जवाब दे दिया, सवाल सभी खत्म हो गए। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रहलाद राय जी से कि वो हमारे बीच में आए। प्रहलाद सर। हाँ सर, बिल्कुल आ गया। जी 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 सर। एक मिनट सर। देखिए ईसा मैडम का प्रेजेंटेशन इतना पावरफुल है कि चाहे वो फिर वो गामा ओरिजिनल हो चाहे हेल्थ गार्ड हो, लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है। और हम इसी ट्रेनिंग को बार बार सुनने का इसीलिए मन करता है कि ईसा मैडम जो भी बात कहती है वो मन से कहती है, और उनके भाव ऐसे होते हैं कि लोगों के दिलों में जाएं और लोगों का कैसे भला हो। मैडम बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जो भी आप देते हैं पूरा मन से और इससे देते हैं ट्रेनिंग। और मैं सिर्फ लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे पास अभी जो अपनी दुकानों का या अपनी डिस्प्ले वाल का जो आया कंसेप्ट, डिस्प्ले वाल में हम हमारे चित परिचित अड़ोसी पड़ोसी सभी लोगों को हेल्थ गार्ड जरूर दें। अभी ये आपकी ट्रेनिंग को दिखा के मैडम मैंने ये अभी 5 लीटर तेल बेचा है, जिसका जस्ट वो अभी ये पैसा देके जा रहा है। वो अभी 5 लीटर तेल का वो अभी उसको थोड़ा सा दिखाया मैंने ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में दिखा के बाद दुकानदार को ये 5। तो क्या है कि तेल को अगर हम सही तरीके से इस ट्रेनिंग को अगर हम दिखाते रहें और लोगों को बताते रहें तो लोग कोई भी लेने में मना नहीं करता। हर आदमी को आज गैस एसिडिटी की बीमारी है, हर आदमी के पास कॉन्स्टिट्यूशन की बीमारी है। और कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चाय में अगर 2 चम्मच तेल को इसको गर्म गुनगुने पानी में या चाय के अंदर मिला के पीने लग जाए तो उसके कई बीमारियां वैसे ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, क्योंकि इस तेल को जितना कच्चा खाएंगे आप सब्जी में, रोटी के ऊपर या इसमें, उतना ज्यादा फायदा करेगा। थैंक यू मैडम। हमारे एक डीएन मिश्रा जी हैं, मैं डीएन मिश्रा जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो भी अपने वक्तव्य दें। डीएन मिश्रा जी, मैं अनम्यूट करता हूँ।
जय आरसीएम दोस्तों। हाँ सर। जी सर, आ रही है आवाज। जय आरसीएम। आवाज आ रही मिश्रा जी आपकी? आ रही है? हाँ थोड़ा धीरे आ रही, लेकिन क्योंकि आप बुजुर्ग हैं तो आपकी आवाज धीरे ही आती है। सब दोस्तों को जय आरसीएम। और ईसा जी को विशेष रूप से धन्यवाद। लगातार उनका प्रोग्राम मैं देखता रहता हूँ, मेरी पूरी फैमिली देखते रहती है, और इसका लाभ हम सबको उठाना है। और जितने सारे लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं वो सारे के सारे लोग इसी तरह से ये जो 3 बजे जो भी ट्रेनिंग होती है हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड, और खास करके हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल के, इस पर खूब रेगुलर खुद भी हर ट्रेनिंग में रहें और अपने टीम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें आमंत्रित करें। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बार बार ये चीज होती है कि साहब जब हमारे पास नॉलेज रहेगा तो हम काफी, जैसे मैंने अभी कल मेरी बेटी से मेरी बात हो रही थी तो कल भी हम लोगों ने इस पे काफी चर्चा की कि नहीं, ट्रेनिंग सबसे पहला काम है। ट्रेनिंग लेके ही हम मैदान में उतरेंगे तो हम हर जंग को पता कर पाएंगे। तो सारे लोग इस पे काम करें, अधिक से अधिक लोगों को इस वेबिनार में बैठाया करें और अपने टीम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर बैठाएं, ट्रेनिंग लें और इस खास नायाब जो प्रोडक्ट हमें हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल के रूप में मिला है इस पे काम करें। थैंक यू। अभी मैं आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि 2 सितंबर को वापस ईसा मैडम की गामा ओरिजिनल पे ट्रेनिंग है। और गामा ओरिजिनल दुनिया में अभी यूं समझें कि भारत के अंदर सिर्फ आरसीएम के पास है। और गामा ओरिजिनल के इतने बढ़िया रिजल्ट है कि अगर कोई हार्ट के पेशेंट है या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, एक यूं समझें कि ये एक पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है गामा ओरिजिनल कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी लोग भी गामा ओरिजिनल को टैबलेट को लें आप और यूज करें और उसके रिजल्ट को देखें। और जितने भी मिलने जुलने वाले लोग जिनकी बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा हो या कई तरह की बीमारी हो उनको भी करें। और गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करके बिठाएं। 2 सितंबर को, डेट पहले से बता रहा हूं, 2 सितंबर को ठीक 3 बजे होगी। ठीक है, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पे हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ आज के इस सेशन के लिए जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।